हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनियस डिसीज़ की पैथोलॉजी, मीनियस डिसीज़ की इटियोलॉजी, मीनियस डिसीज़ में कौन कौन सा सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं और मीनियस डिसीज़ का एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं मीनियस डिसीज़ की पैथोलॉजी। तो मीनियस डिसीज़ जो रहती है ये डिस्टेंशन होता है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का। इसमें भी हमको मेनली जो अफेक्टेड एरिया रहता है वो स्केला मीडिया रहता है, जिसको हम कोक्लियर डक्ट भी बोलते हैं, और जो सेक्यूल रहता है, इन दोनों को ज़्यादा अफेक्शन हमको दिखने को मिलता है। किसमें? मीनियस डिसीज़ में। इसमें क्या रहता है कि जो स्केला मीडिया रहता है जिसमें एंडोलिम्फ होता है, जो तो एंडोलिम्फ का क्या रहता है, सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एंडोलिम्फ का सेक्रेशन कौन करता है? तो एंडोलिम्फ के सेक्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एंडोलिम्फ का सेक्रेशन जो रहता है, स्टायरिया वेस्कोलेरिस जो रहता है वो एंडोलिम्फ का सेक्रेशन करता है। ये सेक्रेशन अगर ज़्यादा करने लगेगा तो इस जगह पे, इस स्केला मीडिया वाले रीजन में एंडोलिम्फ का जो रहता है, अमाउंट जो रहता है वो बढ़ जाता है। वही हम इसमें दूसरी चीज़ ये देखने को मिलता है, जो एंडोलिम्फेटिक सेक रहता है वो एंडोलिम्फ का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो जाए, या फिर जो स्टायरिया वेस्कोलिस जो है ये एंडोलिम्फ का सेक्रेशन ज़्यादा कर दे, या फिर इन दोनों की वजह से हमको मीनियस डिसीज देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है, मीनियस डिसीज में जो स्केला मीडिया रहता है जिसको सेपरेट स्केला वेस्टिबुली से जो सेपरेट रहता है रीजनस मेम्ब्रेन से, तो उसमें क्या रहता है, जब यहाँ एंडोलिम्फ का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो रीजनस मेम्ब्रेन रहती है ये बाहर की साइड चली जाती है, मतलब स्केला वेस्टिबुली की साइड में चली जाती है। और उसके बाद में थोड़े टाइम में क्या होता है कि जो एंडोलिम्फ रहता है अगर वो और ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ये जो रीजनस मेम्ब्रेन होती है ये रप्चर हो जाती है। जिससे क्या रहता है कि स्केला वेस्टिबुली जो रहता है ना, स्केला वेस्टिबुली में पेरिलिम्फ होता है, वही स्केला मीडिया में जो रहता है एंडोलिम्फ रहता है। ये दोनों जब फ्लूइड मिल जाते हैं तो इसकी वजह से हमको वाटाइगो देखने को भी मिलता है। आगे हम देखेंगे मीनियस डिसीज़ की क्लिनिकल फीचर। जो मीनियस डिसीज़ है तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, तो उसमें जो हमको देखने को मिलता है एज ग्रुप। हम जब एज ग्रुप की बात करते हैं तो मीनियस डिसीज़ जो रहती है कॉमनली जो 35 to 60 ईयर के जो मेल फीमेल रहते हैं उनमें हमको देखने को मिलती है। वहीं हम बात करते हैं कि किस में ज़्यादा रहता है, तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमको मीनियस डिसीज जो रहती है वो मेल्स में ज़्यादा दिखाई देती है कंपेयर टू फीमेल। और एक चीज़ ये रहती है, मीनियस डिसीज जो रहती है वो यूनिलेटरल पैथोलॉजी होती है, मतलब वो सिर्फ एक ईयर में ही मीनियस डिसीज में। आगे हम बात करेंगे मीनियस डिसीज के सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो जब मीनियस डिसीज होता है किसी पेशेंट को तो हमको उसमें एपिसोडिक वर्टाइगो देखने को मिलेगा, टिनाइटस देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा, और सेंस ऑफ ऑवरफुलनेस भी देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसके एपिसोडिक वर्टाइगो। तो जो पेशेंट रहता है उसकी कंप्लेंट ये रहती है जो उसको चक्कर आ रहे हैं, जो वर्टाइगो आ रहे हैं, वो मिनिमम उसके 20 मिनट होंगे, मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस प्रकार के मतलब वर्टाइगो रहते हैं। तो वर्टाइगो जो रहते हैं वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब पेशेंट ये बोलेगा या तो वो खुद घूम रहा है या उसके आसपास की चीज़ें घूम रही हैं। वहीं हम देखते हैं कि वर्टाइगो जो रहते हैं वो पोजिशनल भी हो सकते हैं, मतलब कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे बैठ के उठ रहा है, लेट रहा है, तब उसको चक्कर आते हैं। वहीं हमको इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब वर्टाइगो आ रहा है उसके साथ में पेशेंट को जो रहता है ना, वोमिटिंग जैसा लगता है, या वोमिटिंग हो जाती है, या फिर उसको नोजिया लगने लगता है। फिर हम देखते हैं इसमें एक और चीज़ देखते हैं, एक टुलियोस फिनोमिना करके होता है जो कुछ पेशेंटों में हमको दिखाई देता है। कुछ पेशेंटों की ये कंप्लेंट रहती है कि जब वो नॉइजी एरिया या लाउड एरिया में जब जाते हैं तो उनको चक्कर आते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं टुलियोस फिनोमिना। फिर हम बात करते हैं कि टिनाइटस जो रहते हैं, मीनियस डिसीज वाले पेशेंटों में टिनाइटस जो होते हैं वो या तो लो पिच हो सकते हैं, कुछ पेशेंटों में हिजिंग साउंड भी हमको सुनाई देने को मिलता है, कुछ पेशेंटों की कंप्लेंट रहती है। फिर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। तो फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस का मतलब ये रहता है कि जब उस व्यक्ति को, जो पेशेंट है मीनियस डिसीज का, उसको जब मीनियस का अटैक हो रहा होता है तब उसका हियरिंग जो रहता है वो पुअरर हो जाता है, मतलब उसको अच्छा सुनाई नहीं देता। जब वो अटैक खत्म हो जाता है उसके बाद में उसको प्रॉपर सुनाई देता है, मतलब नॉर्मल सुनाई देता है। ठीक है। और फिर हम इसमें देखते हैं डिस्टॉर्शन साउंड। उसकी कंप्लेंट ये रहती है कि उसको जो साउंड आ रहा है वो डिस्टॉर्शन आ रहा है। उसी में हम एक बात करते हैं डिप्लेक्यूसिस। तो डिप्लेक्यूसिस क्या होता है? डिप्लेक्यूसिस जो रहता है पेशेंट को जब हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी देते हैं या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं बाइलेटरल ईयर में, तो उसको एक ईयर में वो जो साउंड रहता है वो नॉर्मल सुनाई देता है, वही जो उसका जिस ईयर में उसको मीनियस डिसीज है उसमें वो साउंड जो रहता है वो लाउड सुनाई देता है, उसी को हम बोलते हैं डिप्लेक्यूसिस। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की ये भी कंप्लेंट रहती है कि वो बोलता है कि उसको जब ज़्यादा साउंड आता है वो उसको असहनीय होता है, इनटॉलरेंस होता है। फिर हम बात करें सेंस ऑफ ऑवरफुलनेस। तो इसमें क्या रहता है कि जब मीनियस डिसीज होता है तो उसमें क्या स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ का जो सेक्रेशन बढ़ जाता है तो उससे वह प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे उसको पेशेंट को ये लगता है उसको कान भरा भरा था, ओवरफुलनेस उसको। आगे हम देखते हैं मीनियस डिसीज का एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं। जब मीनियस डिसीज का एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले बात हम करते हैं ऑटोस्कोपी की। जब ऑटोस्कोपी करते हैं तो हमको उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलती है। फिर हम ये देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंटों में निस्टैग्मस देखने को मिलता है, और ये निस्टैग्मस कब रहता है? ओनली ड्यूरिंग एक्यूट
अटैक, जब उसको अटैक आ रहा होता है उस टाइम पे उसमें भी जो निस्टैगमस होता है वो जो उसका वेटर ईयर होता है उस साइड में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं उसका ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। तो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट की बात करते हैं तो ये मीनियस डिसीज में इंडिकेट करता है कि इसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। फिर हम उसमें ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में हम बात करते हैं रीनर टेस्ट की। तो रीनर टेस्ट में क्या रहता है कि रीनर टेस्ट पॉजिटिव हमको मिलता है, उसका एयर कंडक्शन बेटर मिलता है उसके बोन कंडक्शन से। फिर हम देखते हैं उसका वेवर टेस्ट। जब वेवर टेस्ट करते हैं तो हमको जो उसका लेटरलाइजेशन जो रहता है वो बेटर ईयर की साइड में देखने को। आगे हम बात करते हैं मेनियस डिसीज के इन्वेस्टिगेशन की। तो जब मेनियस डिसीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हमको उसका जो लॉस रहता है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस उस ईयर में हमको देखने को मिलता है जिसमें मीनियस डिसीज हुआ है। उसके बाद में हमको ये देखने को मिलता है कि उसमें राइजिंग पैटर्न दिखता है। राइजिंग पैटर्न का मतलब ये रहता है कि जो ऑडियोमेट्री करते हैं तो उसमें जब ऑडियोग्राम जो हम देखते हैं ऑडियोग्राम में हमको ये देखने को मिलता है कि जो पैटर्न रहता है वो राइजिंग रहता है। राइजिंग पैटर्न का मतलब ये रहता है कि अर्लियर स्टेज में जो रहता है उसका जो लो फ्रिक्वेंसी रहती है उनमें लॉस देखने को मिलता है और उसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी रहती है वो नॉर्मल रहती है या बेटर रहती है कंपेयर टू लो फ्रिक्वेंसी, तो उसको हम बोलते हैं राइजिंग पैटर्न। फिर जब वो ज़्यादा टाइम तक हो गया है मेनियस डिसीज को, अगर लंबा टाइम हो गया है तो हमको जो ऑडियोग्राम का पैटर्न रहता है वो हमको फ्लैट दिखता है, मतलब उसमें लो फ्रिक्वेंसी लॉस और हाई फ्रिक्वेंसी लॉस इक्वल रहता है। और अगर और ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया तो हमको वो फॉलिंग टाइप को दिखता है, मतलब उसका लो फ्रिक्वेंसी जो रहता है वो बेटर रहता है, उसका हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम फॉलिंग टाइप ऑडियोग्राम बोल देते हैं। फिर हम देखते हैं उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जब उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है, उस पेशेंट में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो स्कोर रहता है वो 55 to 85% देखने को हमको मिलता है। और हम ये भी देखने को मिलता है कि जब उसको अटैक हुआ, मतलब जिस टाइम पे उसको अटैक, अगर उस टाइम हम ऑडियो उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं तो और ज़्यादा पुअर हमको देखने को भी मिल सकता है। स्पेशल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो स्पेशल टेस्ट में हम सबसे पहले करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट। वो पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है मीनियस डिसीज वाले पेशेंटों में। जब हम सीसी करते हैं, सीसी का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स टेस्ट। जब इसका स्कोर हम देखते हैं तो हमको ये 70% से बेटर मिलता है। फिर हम उसमें करते हैं टोन डीके टेस्ट। तो टोन डीके टेस्ट में जो डीके रहता है वो लेस देन 20 dB रहता है। फिर हम मीनियस डिसीज को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल टेस्ट। ग्लिसरॉल टेस्ट क्या रहता है, इसमें पेशेंट के लिए हम ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं, उसको ग्लिसरॉल पिलाते हैं। उसके ग्लिसरॉल पिलाने के 1 से 2 घंटे बाद उसका हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं हम तो उसकी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसियों पे उसका जो इम्प्रूवमेंट, हियरिंग का जो इम्प्रूवमेंट रहता है वो 10 dB से ज़्यादा हमको मिलता है अगर इसमें मीनियस डिसीज है तो।